हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिंह राठौड़ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स पास्ट की सेकंड कैटेगरी का। सिंपल सेंटेंसेस हम लोगों ने स्टार्ट किए थे और हमने सिंपल सेंटेंसेस में हर एक समय की दो कैटेगरीज बनाई थी। आप लोगों को याद हो, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट की सेकेंड कैटेगरी की बात की थी, जिसमें हमने पास है, मैं है, भाई बहन है, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट कैटेगरी सेकेंड, जिसमें हम पास था, में था, भाई बहन या कोई रिश्तेदार थे। अब आपको याद हो तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी में हमने बात की थी कि किसी के पास कुछ होने की बात हो प्रेजेंट में। ओके, जब हम प्रेजेंट में किसी के पास कुछ होने की बात कहेंगे तो हम प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी यूज करते हैं, जिसमें हम हैज, हैव, डू नॉट हैव और डज नॉट हैव का यूज करते हैं। अब हम यहां पास्ट की दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे, जिसमें किसी के पास कुछ होने की बात तो होगी, लेकिन कौन से समय में? पास्ट में। जैसे हम कह रहे हैं पास था, पास्ट की सेकंड कैटेगरी सिंपल सेंटेंसेस जिसमें क्रियाएं नहीं होती है, जिसमें सब्जेक्ट कोई काम को परफॉर्म नहीं कर रहा हो। पास था, जैसे मेरे पास कार थी, मेरे पास पैसा था, उसके पास बाइक थी, उसके पास बुक्स थी। तो जब किसी के पास कुछ होने की बात होगी, लेकिन कहां पर? पास्ट समय में। में था, है ना, बॉटल में पानी था, कमरे में कुर्सियां थी, कमरे में विंडोज थी, ओके, मोबाइल में गाने थे, मोबाइल में इमेजेस थी। तो किसी में कुछ होने की बात हो लेकिन पास्ट में। भाई बहन रिश्तेदार थे, मींस उसके 4 दोस्त थे, है ना, मेरे 4 अंकल थे, उसके 4 मामा थे, उसके 4 चाचा थे, उसकी 3 बहनें थी। तो जब पास्ट में किसी के पास कुछ होने की बात हो, किसी में कुछ होने की बात हो, या रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स या किसी कुछ होने की बात, होने वाली बात, जैसे फॉर द एग्जांपल यहां पर जब हम बोल रहे हैं कि रिलेटिव्स थे, तो यहां पर सभी में था, थी लग जा रहा है। पास था, में था, भाई बहन थे, तो थे इन द सेंस कि पास्ट में थे। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट की कैटेगरी सेकंड की बात की थी, जिसमें हमने पास है, में है, भाई बहन रिश्तेदार हैं की बात की थी। लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं? सेम कॉन्सेप्ट, सिर्फ कहां बात हो रही है? पास्ट में। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे सिंपल सेंटेंसेस पास्ट की सेकंड कैटेगरी किसे कह रहे हैं। फॉर्मूले आपके सामने हैं। हम यहां पर हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। प्रेजेंट में हमने यूज किया था हैज, हैव, अब हम यहां पर यूज कर रहे हैं हैड हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव में। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और जो बाकी के जितने हमारे वाक्य बन रहे हैं उसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो है डिड नॉट हैव। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिड नॉट हैव मींस आप डायरेक्ट हेड के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव नहीं बना सकते। पास्ट की सेकंड कैटेगरी में हमको डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट में हमने हैज, हैव लगाया अफर्मेटिव में, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने डज नॉट हैव और डू नॉट हैव का हेल्प लिया था। उसी तरीके से यहां पर डिड नॉट हैव, यहां पर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सो डिड नॉट हैव का यूज होगा। वैसे ही डिड सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से सारे सेंटेंसेस बनेंगे। इस तरीके से फॉर्मूले हैं हमारे पास्ट की सेकंड कैटेगरी के। अब यहां पर कंफ्यूजन, जैसे हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि कंफ्यूजन था। हैड हम यूज कर रहे हैं अफर्मेटिव में और डिड नॉट हैव का यूज कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा सोचते हैं कि सर डिड तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, डिड का यूज किया, पर नॉट, फिर यहां पर हैव जो है ये तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर तो हैड लगना चाहिए, डिड नॉट हैड होना चाहिए, लेकिन यहां पर हैड नहीं हैव ही आएगा। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था कि डिड से हमको समझ में आ गया कि ये पास्ट की बात है, सो हमको बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहां पर क्या है? हैव का यूज कर रहे हैं हम। सो आपको याद रखना है कि जब अफर्मेटिव बनेगा तो हैड, बाकी जितने आप वाक्य बनाना चाहते हैं बचे हुए नेगेटिव इंट्रोगेटिव या डब्ल्यूएच, तो आपको डिड नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। एक सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस को इन सारे स्ट्रक्चर्स में लगाकर देखते हैं कि कैसे बन सकता है। मेरे पास एक पेन था, पास था, मेरे पास कुछ होने की बात पास्ट में। सो आई हैड अ पेन। नेगेटिव, मेरे पास पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ पेन। क्या मेरे पास पेन था? डिड आई हैव अ पेन। क्या मेरे पास पेन नहीं था? नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डिड आई नॉट हैव अ पेन। मेरे पास पेन क्यों था? WH, व्हाई डिड आई हैव अ पेन। मेरे पास पेन क्यों नहीं था? WH का नेगेटिव, सो व्हाई डिड आई नॉट हैव अ पेन। सो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हो किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। एक सेंटेंस आप
हम जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में लिया था सेम सेंटेंस लेते हैं जिससे हम क्लिक कर पाएंगे कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि मेरे पास कार थी। ओके, पास में कुछ होने की बात हो रही है लेकिन प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में, इसीलिए क्या कह रहे हैं, थाते थी। तो मेरे पास एक कार थी, तो यहां पर सेंटेंस क्या बनेगा, आई, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड। सो आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। मेरे पास एक कार नहीं थी, मेरे पास एक कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव। हमारा स्ट्रक्चर आप लोग देखें, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव, सो हम बोल रहे हैं आई डिड नॉट हैव अ कार। सो क्या बना सेंटेंस, आई डिड नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं थी। पास्ट में कुछ होने की बात हो रही है किसी के पास। अब क्या मेरे पास एक कार थी, इंट्रोगेटिव। सो आपको पता है इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, डिड पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, डिड आई, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव। सो डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार थी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा इंट्रोगेटिव में, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनता है। तो क्या मेरे पास एक कार नहीं थी, सो डिड आई नॉट हैव अ कार, नॉट हैव अ कार। तो ये हमारा क्वेश्चन और प्रश्न दोनों, यहां पर हमारा प्रश्न भी है प्लस नेगेटिव नकारात्मक भी है, इसीलिए इसे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहते हैं। अगला है WH, मेरे पास कार क्यों थी। सो वाई का मतलब हमारा WH क्या है, वाई, क्यों। सो वाई, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिख दें आप। WH को बनाने का तरीका, इंट्रोगेटिव के पहले जो WH आ रहा है उसको लिख दिया जाता है, वो WH बन जाता है। तो वाई डिड आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार क्यों थी। मेरे पास एक कार क्यों नहीं थी, WH का भी नेगेटिव बनाया जा सकता है। सो व्हाई डिड आई नॉट हैव अ कार। सो ये बना फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हम और समझ पाएंगे कि कैसे सेंटेंसेस बनेंगे पास्ट की कैटेगरी सेकंड के। सो यहां पर हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है कि इस मोबाइल में गाने थे। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं सेम सेंटेंसेस लेने की कि जिससे ना हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्लिक हो पाए हमारे दिमाग में कि अच्छा इस तरीके से बनेंगे। अदरवाइज हम सेंटेंसेस तो बहुत सारे बना सकते हैं, जब हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो हम सेंटेंसेस बना पाएंगे ढेर सारे अलग अलग वेराइटीज के। अभी तो हमारे पास सेंटेंस है कि इस मोबाइल में गाने थे। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट में भी हमने बनाया था कि इस मोबाइल में गाने हैं। अब यहां पर बात हो रही है थे की। अब मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको कहा था कि ये जो मैं था या भाई बहन या रिश्तेदार थे, इसका सेंस भी वही सेम है कि उनके पास है पास्ट में। यदि मैं बोल रहा हूं कि इस मोबाइल में गाने थे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस मोबाइल के पास थे वो गाने। सो पास का ही सेंस आप सोचें, लेकिन हिंदी में हम नहीं कहते हैं ऐसे सेंटेंस, लेकिन सेंस वही होता है पास वाला। सो यहां पर इस मोबाइल में गाने थे, सेंटेंस कैसा बनाएंगे, दिस मोबाइल क्या बोल रहे हैं, हैड, क्योंकि थे, हैड सॉन्ग्स। ये हमारा सेंटेंस बना कि दिस मोबाइल हैड सॉन्ग्स। अब नेगेटिव बना कि इस मोबाइल में गाने नहीं थे। सो सेंटेंस कैसा बनेगा, दिस मोबाइल, ये हमारा सब्जेक्ट है, दिस मोबाइल डिड नॉट हैव सॉन्ग्स। अब यहां पर यही चीज हमारे साथ गलती ये हो सकती है कि हम सेंटेंस बना नेगेटिव कि दिस मोबाइल हैड नॉट सॉन्ग्स। तो यहां पर ऐसा नहीं बनेगा सेंटेंस, हैड के बाद डायरेक्ट नॉट नहीं लगा सकते, हमको डिड नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, सेंटेंस बनेगा दिस मोबाइल डिड नॉट हैव सॉन्ग्स। इस मोबाइल में गाने नहीं थे। क्या इस मोबाइल में गाने थे, तो सेंटेंस बनेगा डिड दिस मोबाइल हैव सॉन्ग्स। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। ओके, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो क्या बनेगा, डिड दिस मोबाइल नॉट हैव सॉन्ग्स। ये भी WH बोल रहा हूं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और WH कैसे बनेगा कि इस मोबाइल में गाने क्यों थे। ओके, क्यों थे, सो व्हाई डिड दिस मोबाइल हैव सॉन्ग्स। ये बना हमारा WH। और WH का भी नेगेटिव बनाए हम, तो WH का भी नेगेटिव बन जाएगा। क्या बनेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। सो व्हाई डिड दिस मोबाइल
नॉट हैव सॉन्ग्स, नॉट हैव सॉन्ग्स। ये बना हमारा सेंटेंस कि इस मोबाइल में गाने क्यों नहीं थे। सो WH का भी नेगेटिव, व्हाई डिड दिस मोबाइल नॉट हैव सॉन्ग्स। अब उसी तरीके से एक और सेंटेंस हमारे सामने तीसरे प्रकार का जो भाई बहन रिश्तेदार थे उसके लिए, कि तुम्हारे 3 भाई थे। अब यहां पर सेंस वही है कि उसके पास थे, पास्ट में कोई चीज थी। हम हिंदी में नहीं बोलते सेंटेंस, लेकिन सेंस वही होता है। तो तुम्हारे 3 भाई थे। अब सेंटेंस कैसा बनेगा, यू हैड 3 brothers, you had 3 brothers, तुम्हारे 3 भाई थे। नेगेटिव बनाना है कि तुम्हारे 3 भाई नहीं थे, तो क्या बनेगा, you did not have 3 brothers। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, 3 brothers। ये बना सेंटेंस, सिंपल, वेरी इजी। हम बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं सेंटेंसेस। बस हमको ना वो जो बेसिक जो है हमारे, वो कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाना चाहिए हम लोगों को। हमारा वो कॉन्सेप्ट यदि हमारे दिमाग में आ गया तो फिर आपके सामने कैसा भी सेंटेंस आ जाए आप उसको इजीली बना लेंगे। सो क्या बना सेंटेंस कि तुम्हारे 3 भाई नहीं थे। अब इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या तुम्हारे 3 भाई नहीं थे, वही कॉन्सेप्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। सो डिड यू हैव 3 brothers, क्या तुम्हारे 3 भाई थे, क्या तुम्हारे 3 भाई नहीं थे। नेगेटिव में भी हमने इंट्रोगेटिव डाला, तो क्या बन रहा है, सब्जेक्ट के बाद बस लगेगा नॉट। डिड यू नॉट हैव 3 brothers, ओके। क्या तुम्हारे 3 भाई नहीं थे, नेगेटिव में भी इंट्रोगेटिव। सो डिड यू नॉट हैव 3 brothers, WH बनाते हैं कि तुम्हारे 3 भाई क्यों थे, सो व्हाई डिड यू हैव 3 brothers। ये सेंटेंस बना, व्हाई डिड यू हैव 3 brothers, तुम्हारे 3 भाई क्यों थे। WH को भी नेगेटिव बनाना है तो सिंपल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो WH का भी नेगेटिव बन जाएगा। क्या बनेगा सेंटेंस, व्हाई डिड यू नॉट हैव 3 brothers। सो यहां पर लिखेंगे व्हाई did you not have 3 brothers। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। मैंने आप लोगों को सभी के एक सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पर बता दिए। आप लोग यदि इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देख लें यदि समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इस सिंपल सेंटेंसेस के लिए एक ओवरव्यू वाला वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपको उसको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। आप इसका एक ओवरव्यू वाला सबसे पहले उस वीडियो को देखें और फिर 1 बाय 1 सभी की एक कैटेगरीज को देखते चले जाएं, क्योंकि हर एक समय की 2 कैटेगरीज है, प्रेजेंट की 2, पास्ट की 2, फ्यूचर की 2। सो आज हम पास्ट की सेकंड कैटेगरी की बात कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट की पहली से कैटेगरी की बात की थी और लास्ट वन इसके बाद एक वीडियो लेक्चर आएगा जो होगा फ्यूचर की सेकंड कैटेगरी। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बिना क्रिया वाले वाक्यों को, जिनमें सब्जेक्ट किसी काम को नहीं करता है, उन वाक्यों को किस तरीके से बनाया जाता है। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप लाइक करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और नए टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर सकूं, आप लोगों को समझा सकूं, सिखा सकूं। सो बिल्कुल लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट करना ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगता है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।